राज्य सरकार ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में 15 दिनों तक समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने 15 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में राज्यव्यापी स्वतंत्रता भारत हीरा महोत्सव पखवाड़े समारोह की उच्च स्तरीय समीक्षा की। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सीएम ने राज्य भर में कार्यक्रम मनाने का फैसला किया है, ताकि वर्तमान पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष के फल को समझ सके। राजभवन के माता के मंदिर परिसर में बोनालो उत्सव मनाया गया। उत्सव के हिस्से के रूप में राज्यपाल तमिलसाई ने स्वयं इस अवसर पर शिरकत की। राज्यपाल अपने निवास से देवी के मंदिर पहुंची और देवी को बोनम समर्पित किया और विशेष पूजा की। बोनालो उत्सव में राजभवन के कर्मचारियों ने भाग लिया। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने राजभवन में रहने वाले परिवारों के साथ बोनालो उत्सव का आयोजन किया। राज्यपाल तमिलसाई ने बोनालो ने राज्य के सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बोनालो उत्सव तेलंगाना संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा की जाती है। खासकर बोनालो उत्सव के पीछे बहुत इतिहास है। राज्य के आईटी एवं उद्योग मंत्री केटीआर ने देश के विकास में युवाओं की भागीदारी का आह्वान किया है। केटीआर ने महिंद्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद द्वारा आयोजित पहले स्नातक समारोह में भाग लिया और भाषण दिया। देश की आधी से ज्यादा आबादी 37 साल से कम उम्र की है। उन्होंने प्रशंसा की कि वर्तमान में युवा नवाचारों में बहुत सक्रिय है। केटीआर ने सुझाव दिया कि नेताओं को खुद को राजनीति तक सीमित रखने के बजाय आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र महिंद्रा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। केटीआर ने साथ ही यह भी कहा कि वह आप सभी को हैदराबाद और तेलंगाना में नौकरी के अवसरों को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. मंत्री हरीश राव ने कहा है कि हैदराबाद वैश्विक निवेश का ठिकाना बन गया है। उन्होंने कहा कि इसका कारण मुख्यमंत्री केसीआर के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा लागू की गई क्रांतिकारी नीतियां हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और आईटी कंपनियों ने यहां विस्तार केंद्र स्थापित किए हैं। हरीश राव ने शहर के गच्चीबौली में एस्पायर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर बोलते हुए ये टिप्पणी की। हरीश ने कहा कि फिनिक्स टेक्नोलॉजी यहां एस्पायर सॉल्यूशंस की स्थापना करके खुश है। उन्होंने कहा कि उन्हें तेलुगु छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए आगे आकर खुशी हो रही है। नीति आयोग ने खुलासा किया है कि नवाचार के मामले में तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर के बाएं पैर में चोट लग गई। डॉक्टरों ने केटीआर को 3 हफ्ते आराम करने की सलाह दी। केटीआर ने इस बारे में ट्वीट किया। नीचे गिरने से उनके बाएं पैर की एड़ी में चोट लग गई। 3 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी गई। केटीआर ने अपने ट्वीट में कहा, क्या आप इस दौरान देखने के लिए कुछ सार्थक ओटीटी शो का सुझाव दे सकते हैं? भारी बारिश से हैदराबाद जलमग्न हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश से हैदराबाद लिंगमपल्ली रेलवे पुल के नीचे भारी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इससे लिंगमपल्ली से गच्चीबौली जाने वाले वाहनों की आवाजाही में भारी व्यवधान आया। अधिकारियों ने पुल के नीचे जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट कर दिया है। किसी को भी पुल के नीचे जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुल के नीचे नाला ओवरफ्लो होने के कारण दोनों ओर से किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। नलगंडला फ्लाईओवर से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बाढ़ का पानी रेलवे पुल के नीचे पहुंच गया है। कहा जाता है कि हर साल बरसात के मौसम में यही स्थिति देखने को
मिलती है। कहा जाता है कि कितनी बार हमने अधिकारियों से कहा कि कोई स्थायी समाधान दिखाए ताकि बाढ़ का पानी पुल के नीचे ना घुसे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। मेडचल जिला कलेक्टर कार्यालय में तनाव की स्थिति है। वीआरए ने सरकार द्वारा उन्हें दिए गए वादों को लागू करने के लिए कलेक्ट्रेट को घेरने की कोशिश की। उन्हें रोकने की कोशिश कर रही पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। इस संदर्भ में जिला वीआरए अध्यक्ष लक्ष्मी ने मांग की कि हमारे वीआरए को सीएम द्वारा घोषित तुरंत वेतनमान दिया जाए। उन्होंने कहा कि वीआरए के कारण पदोन्नति भी तुरंत दी जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में जिले भर में 195 वीआरए ने इस धरने में भाग लिया। तेलंगाना आरटीसी को नई बसें मिलेंगी। पहली बार स्लीपर बसें आरटीसी के खाते में जोड़ी जाएंगी। बताया गया है कि 1016 नई बसों की खरीद की कवायद अगले एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। हैदराबाद के साथ एक या दो शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हैदराबाद कंपनी को तेलंगाना को आवंटित 300 बसों का ठेका मिला है। उन बसों पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहली बार 16 स्लीपर बसें खरीदने का निर्णय लिया गया। इनका उपयोग सुदूर क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। रखरखाव के आधार पर आवंटित इलेक्ट्रिक बसें 20 महीने की अवधि में चरणबद्ध तरीके से आरटीसी में शामिल होंगी। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा है कि वे तारनाका रेलवे के तहत रेलवे ट्रैक के आसपास भी समस्याओं को हल करने के लिए काम करेंगे। तारनाका रेलवे के तहत लालागुड़ा, लालापेट, हनुमान नगर और अन्य क्षेत्रों में रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक के आसपास की निगरानी की गई। जागरूकता की कमी के कारण ट्रेनों के आगमन के दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय कई मौतें हुई है, अधिकारियों ने कहा। इतना ही नहीं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की गई कई घटनाएं हो चुकी। डिप्टी मेयर ने कहा कि इन पर काबू पाने के लिए तरह तरह के उपाय करने की जरूरत है। अधिकारियों ने रेलवे अधिकारियों से रेलवे ट्रैक पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए उचित उपाय करने को कहा। रेलवे अधिकारियों ने इसका जवाब दिया और आश्वासन दिया कि वे रेलवे ट्रैक मौतों को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। लोक सत्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नारायण गुरु ने धर्म का आधुनिकीकरण किया और आध्यात्मिकता को नई परिभाषा दी। शिक्षा प्रदान कर केरल में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले नारायण गुरु के बारे में कहा कि वह एक महान सुधारक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में उस आंदोलन के परिणाम देखे। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के महासचिव भगवंत राव ने कहा कि हुसैन सागर में गणेश की मूर्तियों के विसर्जन को रोकने का अधिकार न तो राज्य सरकार और न ही सीएम केसीआर को है। हुसैन सागर में पीओपी की मूर्तियां विसर्जित न करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने फैसला किया गया है। सिदंबर बाजार स्थित भाटी भवन में भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति का कार्यालय खुला, गणपति पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए भगवंत राव ने कहा कि वह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे केसीआर की गर्दन झुकाएंगे और गणेश की मूर्तियों को हुसैन सागर में ही विसर्जित करेंगे।
विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उस्मानिया अस्पताल के लिए यह भवन उपयुक्त नहीं है। हालांकि इमारत की मरम्मत कर दी गई है, लेकिन यह सुझाव दिया गया है कि इसका उपयोग अस्पताल के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि यह एक विरासत भवन है, इसलिए उस्मानिया भवन की मरम्मत एक वास्तुकार की देखरेख में की जा सकती है। इसे अस्पताल के रूप में उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन, ताज़ा पानी, सीवेज, गैस पाइपलाइन जैसी कार्यों की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में इमारत की विरासत और संरचनात्मक अखंडता को नुकसान होगा। उच्च न्यायालय ने उस्मानिया अस्पताल की इमारत को ध्वस्त करने और एक नया निर्माण करने के लिए कुछ लोगों द्वारा दायर मुकदमों पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा एक अध्ययन का आदेश दिया है और अन्य ने विरासत भवन को ध्वस्त नहीं करने के लिए एजी BS प्रसाद ने कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। एजी ने समिति की रिपोर्ट पर सरकार के फैसले की घोषणा करने के लिए एक समय सीमा मांगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के उद्घाटन की तैयारी हो रही है। अगले महीने इसे लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त CV आनंद ने बंजारा हिल्स में बन रहे भवन का निरीक्षण किया। CV आनंद ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। खबर है कि इस पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन अगस्त में किया जाएगा। मुख्य कमान नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथों शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। CDMA के निर्देशक सत्यनारायण ने नगर आयुक्ताओं को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित किया है कि बारिश के मद्देनजर सफाई व्यवस्था में खलल न पड़े। CM KCR के निर्देश पर आयुक्तों को बारिश के मद्देनजर किए जाने वाले उपायों के निर्देश दिए गए। बारिश होने पर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई छुट्टी पर है तो वह तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करे। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम 3 पालियों में 24 घंटे काम करते रहे। नगर पालिकाओं में नियुक्त फील्ड स्तर के अधिकारी निचले इलाकों में सावधानी बरतें। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 33,013 कोरोना टेस्ट किए गए और 652 लोग पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में 297, रंगारेड्डी जिले में 57 और मेडचल मल्काजगिरी जिले में 51 नए मामले सामने आए। तेलंगाना में अब तक 8,13,772 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 8,04,950 लोग स्वस्थ हैं और 4,711 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।